हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और एनटीए यूजी नेट सेट 11 परीक्षा ये है जुलाई 2018 का सॉल्व पेपर। मैं इसे कराऊंगी आपको। सेकंड प्रश्न पत्र है हल सही। पहले अगर इससे पहले मैंने 2019 का डाला था, ठीक है, और ये 2018 का है और 2 पार्ट डाल दिए थे। जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लें, बहुत हेल्प मिलेगी इससे आपको यूजी नेट की परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और पहला क्वेश्चन हमारा है, कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बी है, उन्होंने राजनीति के ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। सी है, उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापन होने का श्रेय दिया जाता है। और डी है, पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीति नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ये है सी। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों चीजें सही है। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं होती है, तस्वीर नहीं देता है जो एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। जीएच सेबाइन, डनिंग, ई बार्कर, एविस्टीन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, यह कथन है किसका, डनिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रवृत्ति के क्रम में उनसे पहले आता है। सेफालस, थ्रेमिमेकस, अरस्तु, लेकोफोन। थर्ड क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है सी, अरस्तु ने कहा यह। ठीक है, राज्य क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के क्या है, बाद में आता है, लेकिन प्रकृति की बात की जाए तो प्रकृति के क्रम में उससे पहले उनसे पहले आता है। ठीक है, ये अरस्तु ने कहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से नहीं है। ये है, संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। बी है, संविदा जिसके प्रति हरेक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। सी है, संविदा जिसमें व्यक्ति कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं और वे प्रकृति की स्थिति में रखते हैं। डी है, संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, संविदा किसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देती है, यह क्या है, सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है, ये ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। यह है, व्यक्ति के आत्म प्रेम और उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए, वर्ण करने के लिए मिथ है। और बी है ऑप्शन, गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। सी है, गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है। और डी है, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। सिक्स क्वेश्चन हमारा है, नीचे दो कथन दिए, एक अभिकथन दूसरे को कारण के रूप में निरूपित किया गया, नीचे कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है, जेएस मिल के इच्छा शक्ति के राज्य सभी सहित सभी संस्थाओं का आधार है। जेएस मिल के इच्छा शक्ति, और आर इच्छा शक्ति न केवल राज्य संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणात्मक क्या है, आधार है, और वो इच्छा शक्ति संस्थाओं को बनाती है, विश्वास का रूप लेती है। ठीक है, जेएस मिल। और इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सिक्स क्वेश्चन का, ए और आर दोनों सही और इसकी व्याख्या भी सही है। सेवंथ क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट स्रोतों और सूची सेकंड जिन्होंने गांधी को प्रभावित किया, ठीक है, सुमेलित करना है। और सूची फर्स्ट स्रोत हैं और विचार हैं, जैन धर्म, अश्वधर, रस्किन और टालस्टॉय, प्लेटो। तो प्रमुख विचार हैं दृष्टिकोण और विशेषता, औद्योगिक सभ्यता और निश्चित प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार, आदर्शवाद, नैतिक मूल्यों के लिए चिंता, हिंसा पर बल। तो किन स्रोतों ने गांधी जी को जो है प्रभावित किया है। ठीक है, और सही सुमेलन हो जाएगा हमारा, जैन धर्म से क्या प्रभावित हुए, अहिंसा पर बल दिया। और वैष्णव धर्म क्या है, ये दृष्टिकोण की विश्वजनीयता है। रस्किन और टालस्टॉय के ग्रंथों ने क्या प्रभावित किया उन्हें, औद्योगिक संबंधता और निश्चित प्रतियोगिक विचारों के लिए तिरस्कार, ये जो है रस्किन और प्लेटो, आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद का विचार इनको किसके विचारों से प्रभावित हुए थे, प्लेटो के विचार से, नैतिक मूल्यों के लिए चिंता, इससे ये
प्रभावित हुए थे। 7th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा इस तरीके से हम मिलान करेंगे तो हो जाएगा बी। ठीक है, ए का 4, बी का 1, सी का सेकंड और डी का थर्ड। निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म शुरू किया था? ठीक है, कर्मयोगी और धर्म शुरू किया था, ये किसने शुरू किया था? और महात्मा गांधी, अरबिंदो, रन्नाडे या तिलक, किसने शुरू किया था ये? और राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अरबिंदो। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, कारण के रूप में निरूपित किया गया है और सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन क्या है? एम.एन. राय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकारा और इसमें आदि निर्धारण वाद और आदर्शवाद का तत्व था। ठीक है, 9th क्वेश्चन है और हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है कथन और उसकी व्याख्या भी सही है, ये ऑप्शन राइट। 10th क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ निम्नलिखित में से किसने कहा मेमनो से ऊन कतर लिए गए हैं और वो सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? जयेल नेहरू या बी आर अम्बेडकर या बीएन राव, केटी शाह? तो 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर ने कहा था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के निम्नलिखित से किसने कहा था संदर्भ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह है पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है। बी ऑप्शन है व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपताओं और नियमताओं से जुड़ा हुआ है। सी है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है। डी है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रता नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11th का, और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ये सही क्या है? ये सही नहीं है, बाकी तीनों ही बातें सही हैं। 12th क्वेश्चन है, ऐसा बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्कधार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है? ए ऑप्शन है राजनीति समाज में विद्यमान रहती है जहां उद्देश्य टकराते हैं, उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी भी अंत हो सकता है, अंत नहीं हो सकता है। और बी ऑप्शन राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उदारवादी ठहराया सकता है जिन्होंने क्लास की परंपरा को प्रतिस्थापित किया। सी है आदमी के जिज्ञासु और तर्क संगत परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। डी है उन्हें राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है। और 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, क्या है ये पूछा है? सही संदर्भ में नहीं है, राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान के संदर्भ में। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोवेश आत्मनिर्भर और आवश्यक नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की? रॉबर्ट नॉजिक, फ्रेडरिक हाइक, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स। 13 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है जॉन रॉल्स। निम्नलिखित में से किसने आलेख दी दिग्जन पॉलिटिक्स लिखा है? जॉन रॉल्स, एच ए हाइक, आर नॉजिक, जे हैबरमास। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, आर नॉजिक। किसने आलेख दी जिगजैग पॉलिटिक्स लिखा है? ये आर नॉजिक। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है? एल्सडेयर, मानिक टियर, माइकल सैंडल, माइकल वाल्जर, फ्रेडरिक हाइक। 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, फ्रेडरिक हाइक। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? यह है लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। बी है सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, रंग, लिंग या धर्म कुछ भी हो। सी है सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार। और डी है समाज राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति का मत एक मान है। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सामाजिक समानता राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान है। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं। और इसमें अच्छा ऑप्शन है सही उत्तर का चयन करना है। इसमें ए बी सी कई चीजें इसमें हमें देखनी है, तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं हैं ए बी सी डी 16 में, और इसमें हो जाएगा हमारा मिला के
डी, यानी सभी इसमें सही है, ए बी सी और डी। ठीक है, सारी बातें उसमें जो भी कही गई हैं सभी सही हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेखक, पुस्तक ब्रायावेरी जस्टिस, मुसल सोलर ओकिन, आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, टॉम कैम्पबेल, द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। लेखक हैं और ये पुस्तकें हैं, तो किसने कौन सी पुस्तक लिखी है? ठीक है, 17 क्वेश्चन है और शाही सुमेलन हो जाएगा ब्रियाबेरी, ब्रियाबेरी, ये है ए का फोर्थ। ठीक है, द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस और सुमन मोलर ऑर्किन, इनका कौन सा है? जस्टिस जेंडर एंड फैमिली। ठीक है, ये है जस्टिस जेंडर एंड फैमिली। और अमर्त्य सेन, ये हो जाएंगे, अमर्त्य सेन का कौन सा है? ये है आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये इस तरीके से। और कैम्पबेल, ये जस्टिस। ठीक है, डी का फर्स्ट। और इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ए का हमारा फोर्थ है और बी का हमारा है, ए का फोर्थ है और हमारा बी का थर्ड है और इस तरीके से सी का सेकंड है, डी का वन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा E। ठीक है, 17 का राइट आंसर ये सही सुन ली। नेक्स्ट है, मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। बी है, श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क मांसपेशीय तंत्रिका के बराबर होती है। सी ऑप्शन है, प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं है। डी है, उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। नीचे दे कुटुंब से सही उत्तर का चयन करना है और 3 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, बी और डी। ठीक है, रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। बी है, श्रम शक्ति श्रमिक मस्तिष्क मांसपेशीय तंत्रिका के बराबर होती है और हमारा फिर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सही है इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। पूंजीवादी साम्राज्यवाद उनका सिद्धांत जिनको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना। सी है, दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के उनका विचार और क्रांतिक नीति दाव पेंच का उनका सिद्धांत। 19 मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है, पूछा गया है। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ए, सी और डी, ए, सी और डी। ठीक है, सही उत्तर। 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं? एक राजनीतिक आस्था प्रणाली, राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चय, एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया, वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है, और 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, राजनीतिक आस्था प्रणाली। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों हितों और नीति संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी? ग्रेबियल आलमंड, सिगमंड न्यूमैन, रायसी मैक्रेडिस और वार्ड एम जी स्मिथ। 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, रायसी मैक्रेडिस और वार्ड। 22 क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक? जॉन ब्लोडेल, डेरोथी पिकल्स, वाल्टर बेजहार्ट, ई एस कार। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉन बेल्डोलेल। नेक्स्ट है, नीचे अभिकथन और तर्क के रूप में दिए गए हैं और सही उत्तर चुनना है हमें। तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आत्मसंरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। और आर है, सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थिति परक निदर्श के रूप में की जाती है। ठीक है, और इसका हमारा 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी। ठीक है, बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, 24 क्वेश्चन है, ग्रेबियल आलमंड द्वारा निर्धारित हित समूहों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संस्थानिक समूह, गैर समूजी समूह, समायोजी समूह, अप्रत्याशित समूह। ठीक है,
24 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा इसमें आंसर सही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको फिर बाद में मैं देख के कमेंट कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको पता हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चार्टिस्ट आंदोलन, इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग और फिलाडेल्फिया संयुक्त राज्य अमेरिका में आजादी की घोषक संविधान पर हस्ताक्षर किए जाना, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेफ्लावर समझौता, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता उत्पादन और डी है 1832 का सुधार अधिनियम, ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन। तो 25 का हमारा राइट आंसर है सी, ए जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है 25 क्वेश्चन का सी। नेक्स्ट है, तर्क के रूप में अभिकथन और तर्क दिया गया है, तो ये है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। आर है, आर्थिक विकास नहीं होने का उनकी स्वतंत्रता अर्थात परख होने की बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। ठीक है, और 26 क्वेश्चन है और हम देखते हैं इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, बी। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, पीटर एंड मार्केल, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, एफ.सी. हार्टिंगन, द मैन ऑफ द हॉर्सबैक, सैमुअल फाइनर, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया, आर.सी. मैक्रेडिस। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा है और सुमेलित कौन सा नहीं है? ये सुमेलित नहीं है, बी। ठीक है, ये बाकी तीनों ही सुमेलित हैं। 28 है, किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही हैं? संविधान के में परिवर्तन, एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग पर प्रस्थापित होता है, राजनीतिक संस्थाओं में भेद रूप भेद। डी है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन। तो कौन से तत्व सही हैं ये पूछा है, और सही कौन कौन से हैं? सभी सही हैं, ए बी सी डी। ठीक है, सभी ही सही हैं। 29 है, सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह राष्ट्र की एकता की अखंडता को अक्षुण्ण बनाने रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावी है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति और स्थानीय इकाइयों को प्रत्याज्योतित करती है, और इसमें एकल विधि निर्माण का निकाय होता है। स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान में अपनी शक्ति को प्राप्त नहीं करती हैं। ठीक है, शक्ति प्राप्त नहीं करती हैं। और 29 क्वेश्चन है और इसमें से कौन से क्या है देखा पूछा है कि कौन से सही हैं। ठीक है, और इसमें ए बी सी डी सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। ठीक है, ए बी सी डी। नेक्स्ट है, अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? चौथा संशोधन, पांचवा संशोधन, 14वां या 16वां? किसमें किया गया? 30 क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा बी और सी में किया गया, पांचवा और 14वां संशोधन। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक विधि, फ्रांस, न्यायाधीशों का आजीवन, स्विट्जरलैंड, आजीवन नियुक्ति, स्विट्जरलैंड, सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, विधि का शासन, इंग्लैंड। तो कौन सा सुमेलित इसमें पूछा है? नहीं है, और 31 क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी जो है वो सुमेलित नहीं, न्यायाधीशों का आजीवन जो है ये नियुक्ति, और बाकी तीनों चीजें प्रशासनिक विधि फ्रांस में, सीनेट सभा एक समान प्रतिनिधि अमेरिका, अमेरिकन प्रणाली, और विधि का शासन इंग्लैंड, कानून का शासन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की? पॉल बर्न, जेम्स एल कॉल्सन, एडवर्ड सिल्स, मैक्स वेबर। 32 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधि के रूप में की है। और ये तर्क ए और आर है, पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और आम आदमी की सरकार का घोतक है। और आर है, आम धारणा है कि सरकार ज्यादातर शक्ति अभियान के नियंत्रण और प्रबंधन में कार्य करती है। 33 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, दोनों चीजें सही लेकिन व्याख्या सही नहीं है इसमें। मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है, यह युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, नौकरशाही से मेघा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है, और लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है, यानी ग्रहण किया गया है। और 34 क्वेश्चन है और हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें
ए, बी और सी। ठीक है, ये तीनों चीजें सही, ए, बी और सी। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेल करना है इसमें। सूची फर्स्ट है लेखक और ये इनकी कृतियां यानी रचनाएं हैं। रॉबर्ट डल, मेलिप्सिस, स्वामी टकाल, रोजन चार्टन, लीगलिटी एंड लेजिटिमेसी, पार्लियार्की, पार्टिसिपेंट्स एंड अपोजिशन, पॉलिटिकल मैन, पॉलिटिकल रियलिटीज, कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें हमें सुमेल करना है और 35 क्वेश्चन है और सही सुमेल जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा, सही सुमेल करेंगे हम 35 क्वेश्चन का। और हम आगे चलते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं। 35 क्वेश्चन सुमेल करेंगे तो हमारा सही सुमेलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, इसमें भी अभिकथन और कारण है, तर्क है। तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्व कार्यकाल के लिए अस्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का विकेंद्रित और दर्जात है। तो ये 36 क्वेश्चन है और इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। व्याख्या सही नहीं है, बाकी दोनों चीजें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इस्लामिक क्रांति, रूसी क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति और अति नैतिक क्रांति। ठीक है, इस तरीके से है। और इसमें हम सुमेल करेंगे तो इस्लामिक क्रांति है जो ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन। रूसी क्रांति क्या है, रूसी क्रांति है, ये है बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया का नेतृत्व, रूसी क्रांति बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया था। और गौरवपूर्ण क्रांति किसे कहते हैं, गौरवपूर्ण जो क्रांति है वो है इंग्लैंड में वैधानिक सरकार की स्थापना, जिसमें रक्तहीन क्रांति और या गौरवपूर्ण क्रांति इसे कहते हैं। और अति नैतिक क्रांति क्या है, ये है चार्ल्स द्वितीय की अधिक इच्छा को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति। ठीक है, चार्ल्स सेकेंड। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की सामान्यता निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है। आधुनिकीकरण को पश्चिमीकरण, यूरोपीकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय, औद्योगिकरण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है और राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी चीजें सही हैं। ठीक है, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट है, मीडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़ें। समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है। और बी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है। सी है, मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्था में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है। डी ऑप्शन है, मीडिया के अभिकरण औद्योगिक कारपोरेट समूहों के नियंत्रण में रहते हैं। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है और राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बी और डी। ठीक है, बी और डी, बाकी ये सही है। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है इसमें। ठीक है, सही सुमेलन हो जाएगा डायसी विधि का शासन, एसपी हेलिंगटन राजनीतिक तथ्य, आलमंड अप्रत्याशित हित समूह और मैवरी बनाम मेडिसन न्यायिक समीक्षा। तो डायसी का क्या है, डायसी का है विधि का शासन यानी ए का फोर्थ। ठीक है, और हंटिंगटन का क्या है, बी का, इनका है राजनीतिक तथ्य यानी 3। आलमंड का क्या है, अप्रत्याशित हित समूह और बैबरी बनाम इनका है न्यायिक समीक्षा। तो इस तरीके से हमारा 40 क्वेश्चन का हमारा राइट हो जाएगा। ए का फोर्थ है तो ए का फोर्थ इसी में है और बी का क्या है, बी का थर्ड है, तो ये हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं थी। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था, विधानमंडल में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा। ये पूछा है 1919 के जो अधिनियम था, एक्ट था, उसकी क्या विशेषता नहीं थी। और सी है, सांप्रदायिक को न केवल बराबर रखा जाएगा बल्कि उसे बढ़ाया जाएगा। और डी है, प्रांतों और इंपीरियल विधान में मंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 841 क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी। ये सही नहीं है कि एक निर्वाचित बहुमत होगा और मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, बाकी चीजें सही है। 42 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व या स्वतंत्रता उपरांत सांस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया। रजनी कोठारी, मायरन वाइनर, मॉरिस जोन्स, पॉल आर ब्रॉस,
तो 42 का हमारा राइट आंसर है सी, मॉरिस जोन्स। 43 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं? इसे संविधान द्वारा संरक्षित और परिवर्तित किया गया है, इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। सी है, उच्चतम न्यायिक न्यायालय मौलिक अधिकारों के अभिभावक है। और डी है, सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है, और 43 क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी सही है बस। ठीक है, ए इसे संविधान द्वारा संरक्षित और परिवर्तित किया गया है, और सी है उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का क्या है? संरक्षक है, अभिभावक है। 44 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड का सुमेलित करना है। विचार अवधारणा, समित व्यक्ति, मृदु राज्य, अभाव की राजनीति, विश्वासहीनता का संकट, शासनशीलता का संकट, विवादास्पद लोकतंत्र, अतुल कोहली, सुब्रत के मित्र, गुन्नार मिडल, सम्मत व्यक्ति है, माइनर वाइनर। ठीक है, और इसमें सही शुमल क्या हो जाएगा? मृदु राज्य, गुन्नार मिडल। ठीक है, ये है फर्स्ट का 3, और अभाव की राजनीति, माइनर वाइनर, बी का 4, शासनशीलता का संकट, सी है अतुल कोहली, और विवादास्पद लोकतंत्र, सुब्रत के मित्र। ठीक है, डी का हो जाएगा सुब्रत के मित्र यानी सेकेंड। और इस तरीके से हमारा ए का 3rd है। ठीक है, बी का हमारा 4th है, और सी का इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का ए सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के बारे में निम्नलिखित कौन से सही नहीं है? यह है, विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया सकता है। विधेयक बहुमत 2/3 उपस्थिति में मतदान में भाग लिया गया, कुल सदस्य 50% अधिक द्वारा अवश्य पारित होना चाहिए। और सी है, सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए। और डी है, राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित एवं अनुसमर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए 45 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है सी, सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए। ये सही नहीं है। ठीक है, क्या है? ये सही नहीं है, और बाकी सारी चीजें सही हैं। ठीक है, ए, बी और डी। 46 क्वेश्चन है, सन 1989 में भारत के राष्ट्रपतियों में उनके कालक्रम के अनुसार रखें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल, प्रतिभा पाटिल। तो ये कूट बनाना है हमें। और 46 का कूट हो जाएगा हमारा आर वेंकटरमण, फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर के आर नारायण, फिर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर लास्ट में प्रतिभा पाटिल। राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है? वह राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु त्याग पत्र हटाए जाने अन्यथा की तरह रिक्त हो जाने पर आकस्मिक के लिए प्रावधान करें। 47 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अनुच्छेद 70। 48 है, या तो मार्गरेट रेचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में 1989 में भारत में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया। अतुल कोहली, ग्रेविन ऑस्टिन, जेम्स वेनर, क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड। 48 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है इसमें जेम्स वेनर। और 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व स्वरूप मानते हैं एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था? ग्रेविन ऑस्टिन, उपेंद्र बख्शी, माधव खोसला, अनंत पद्माभन या एम.एन. रॉबिन्सन। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा हमारा माधव खोसला व अनंत पद्माभन। उच्चतम न्यायालय का व्यक्तित्व और स्वरूप मानते हैं दोहरा व्यक्तित्व। 50 क्वेश्चन, कौन भारत निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं? एल्फिस्टर मैकमिलन, लॉर्ड ए सुसान रुडोल्फ, आर.पी. भल्ला, एम. काटजू। 50 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है लॉर्ड ए सुसान रुडोल्फ। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले दिन 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसके सॉल्व पेपर की है, और 50 क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्व करिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।